वेलकम टू जॉब विज़ार। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे एएसएफ की जॉब्स के बारे में। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें अप्लाई करने की। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोग अपने जो इश्यूज़ हैं वो आप बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में। और काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन होते हैं आपके फ़िज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। प्रॉब्लम ये है, आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं और काफ़ी आप और गौर से भी नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो ग़ालिबन हमारी चौथी और या पांचवी वीडियो है एएसएफ के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे आपने कैसे अप्लाई करना है। आपके जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं कमेंट सेक्शन में उन सब के आपको आंसर देंगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। पहले आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, उसको सेंड करना और जो उसके अलावा जो फर्दर उसका प्रोसेस होगा वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाज़ार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि आपने टेस्ट देने कब जाना है। तो मेन चीज़ ये है, जिस दिन आप बाय कोरियर या टीसीएस या बाय पोस्ट आप एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो उसके नेक्स्ट डे आपने जो ऊपर सेंटर सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो आपने उस दिन सेंटर पे पहुंच जाना है। आप कुछ अब एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाना, मतलब आप लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाना। अब उसका उसका भी एड्रेस है, वो भी आपको बताएंगे कि एड्रेस कौन सा है। तो मतलब आप मुल्तान से हैं, आप कराची से हैं, तो एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाना। उनका एड्रेस है फर्दर एएसएफ का, तो उस एड्रेस पे आपने पहुंच जाना है। सुबह सुबह 5:45 आपने पहुंच जाना है। दूसरा आपको क्वेश्चन ये है कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट हो, पहले कौन सा टेस्ट होगा। पहले आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट को भूल जाएं। रिटन टेस्ट बात की बात है। रिटन टेस्ट आपका आईटीएस लेगा, उसका आपका एएसएफ से कोई कंसर्न नहीं है। एएसएफ ने आपको फिज़िकल मेडिकल से पास करना है तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप जो रिटन टेस्ट है उसको बाद बाद में सोचें आपका रिटन टेस्ट कैसा होगा। मेन चीज़ है आपका फिज़िकल और मेडिकल आपका है। तो उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है कि कोई कहता है मुझे पुशअप लगाने नहीं आते, तो कोई सिटअप सिटअप इतने मुश्किल नहीं होते हैं, पुशअप मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए ये है कि जिसका स्टेमिना होता है वही कर सकता है, जिसका नहीं हो तो वो तो नहीं कर, मुश्किल होता है पुशअप लगाने। तो उसके लिए ये है कि आप करें, अपने आप को प्रिपेयर करें पुशअप के लिए। और दूसरी मेन चीज़, आप फीमेल्स पूछ रही हैं कि गर्ल्स को भी, गर्ल्स का ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग है, मेडिकल है और इस किस्म के जो फिज़िकल में आते हैं टेस्ट। लेकिन ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेजरमेंट वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होता गर्ल्स का। और फिर बात ये है कि जिनको ग्लासेस लगे हैं तो ग्लासेस वाले नहीं कर सकते। आपको कलर्स, जो आपका आई टेस्ट होगा उसमें मेन कलर्स होते हैं, वो आपको उनकी पहचान अगर है तो फिर आप कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है, ग्लासेस वाले मुश्किल हैं क्योंकि उनके आई सेट में रिजेक्शन हो जाती है। वो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं क्योंकि आई टेस्ट जब होता है, नज़र का टेस्ट होता है, तो उसमें कुछ कलर्स होते हैं, उनको पहचानना होता है कि ये कौन सा कलर है, ये क्या चीज़ है इस किस्म से। तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो जिनको स्पेक्टर जो चश्मे यूज़ करते हैं उनको इसमें प्रॉब्लम, मेडिकल में वो अनफिट हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया जाता है कि आपने रनिंग कितनी करनी है। आपने 1.1 मील करनी है, तो ये 6.5 मिनट में करनी है, ठीक है। तो 6.5 मिनट में ही करनी है, ये नहीं कि भाग दौड़ के अपना भी हाल बुरा कर दें और 4.5 मिनट में या दूसरे को क्रॉस करने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं। आपने 6.5 मिनट में ही करनी है। पुशअप सिटअप आपने 20 करने हैं 2 मिनट में, तो 12 से कम किए तो आप फेल होंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है। 20 से ज़्यादा करेंगे तो भी उसके उतने ही मार्क्स हैं जितने आप 20 पे करेंगे। तो वो आपको आपका अपना स्टेमिना है, आप कितने कर सकते हैं। स्पीड नहीं लगानी, 2 मिनट काफ़ी टाइम होता है। आप 5 सेकंड में भी एक करें तो आपका हो ही जाएगा, 12 तो आपके हो ही जाएंगे। तो बेशक एक करें फिर रेस्ट करें फिर दूसरा करें, एक स्पीड लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप फ्रेश हैं, आपने पहले कभी नहीं किए, तो आप एक एक करके करें, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको इतना बर्डन अपने ऊपर फिज़िकल टेस्ट को ना लें। फिर मेन चीज़ ये है कि आपका जो मेन क्वेश्चन होता है, फीमेल्स ये क्वेश्चन करती हैं कि आप वेट ज़्यादा है या
आपका जो है मेल्स का भी है कि वेट ज़्यादा है, लेकिन शो ने हमारा मतलब इतना शो पेट बाहर नहीं निकला हुआ है इस किस्म से। तो ये बीएमआई के मुताबिक होता है। तो वो बॉडी के मुताबिक इस तरह होता है कि अगर आपकी एक बंदे की बॉडी लूज़ है, मतलब एक बंदे की हाइट के हिसाब से भी होता है। कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन उनकी फ़िटनेस लेवल इतना नहीं होता है, मतलब कुछ लोगों को भागने में उठने बैठने में दिक्कत हो तो वो होता है मोटा। एक होता है हेल्दी। हेल्दी चीज़ और होती है। हेल्दी चीज़ में आता है कि बंदे के मसल्स हैं और बंदा फिट है, उसका फिटनेस लेवल भी फिट है, तो ऐसे बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसके वेट से, कि उसका वेट ज़्यादा है या कम है। ऐसे बंदे को बस फिटनेस लेवल जो आपका है वो आपका सही होना चाहिए। और आपके जो चीज़ें होती हैं, ये हाइट वगैरह, ये सारा आपको उसी दिन फिज़िकल टेस्ट में ही होगी। हाइट मेजरमेंट, चेस्ट, और इसके अलावा आपका जो रनिंग है, पुशअप, सिटअप, ये सारा फिज़िकल में आ जाता है। तो ये आपका सुबह ही होंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका जो रिटन टेस्ट है, वो बात की बात है। आपका इंटरव्यू, वो सारा बात की बात है, उसको साइड पे रखें। अब जो मेन और क्वेश्चन मुझे आप काफ़ी सारे भूल गए हैं आपके क्या क्वेश्चन होते हैं, तो जो माइंड में थे आई थिंक सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो रिटन टेस्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो वो बात की बात है। जब जिसका पास होगा, काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे काफ़ी सारे फेल होंगे और काफ़ी सारे इश्यूज निकलेंगे। जब मेडिकल होता है तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं कि बंदे को खुद पता नहीं होता कि मुझ में ये भी प्रॉब्लम है या नहीं है। किसी को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके टेस्ट के बारे में। अब आ जाते हैं आपके फॉर्म फिलिंग के बारे में। तो फॉर्म फिलिंग ये है कि आपने आ जाना है यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे, इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे। इसको पहला लिंक आपने ओपन करना है। पहले लिंक ओपन करने के लिए आप दे सकते हैं अनाउंसमेंट पे आ जाना है। क्लिक हेयर पे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, क्लिक हेयर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये कह रहा है कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी कारपोरल और एएसआई। आपने अगर इन दो के लिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करें। और एक और क्वेश्चन किया जाता है कि असिस्टेंट और यूडीसी, ये वो इनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट हो। इनका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, इनका जस्ट मेडिकल होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब सिविलियन होता है, इनका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। आपका डेली रूटीन का जो ड्रेस होता है वही इनका यूनिफॉर्म होता है। और जो फ़िज़िकल टेस्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए होगा जो यूनिफॉर्म पर्सनस की जॉब से। इसमें कॉर्पोरल आ जाता है और इसमें एएसआई और ड्राइवर आई थिंक है या नहीं है, ये मैंने ऐड नहीं देखा है। तो इसमें ये आ जाता है। तो ये आपका आ जाता है सबसे पहले आपका असामी का नाम। सबसे पहले आपको सेंटर्स के बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस पहले दिखा दें। काफ़ी लोगों को सेंटर का नहीं पता कि आपका सेंटर कौन सा है। ये आप देख सकते हैं। इसको आप एक बार आपने रीड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके सेंटर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर। जो आपके करीब है आप वो सिलेक्ट करें इनमें से, जो भी आपके करीब है। और जो आपने लेट्स सपोज आपने कराची सेलेक्ट किया है, तो आपने उस आप जिस दिन बाई पोस्ट या अपनी एप्लीकेशन सेंड करेंगे तो आपने उसके दूसरे दिन आपने कराची जो आपका है सेंटर है उस पर आपने पहुंच जाना है। इसके एड्रेस ये आप नीचे देख सकते हैं। कराची का एड्रेस ये है एएसएफ कैंप नज़ पहलवान रोड कराची, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब के एड्रेस आगे आप देख सकते हैं। तो ये इनके आप देख सकते हैं एड्रेस हैं। ये कंप्लीट एड्रेस आपके सामने आ गए। और इन एड्रेसेस पे आप ये दे सकते हैं। यहाँ से आपने एड्रेस ले लेने हैं और आपने पहुँच जाना है इन एड्रेस पे। अब आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड किया, प्रिंट किया। यहाँ पे अपना नाम, पे स्केल असामी का मतलब एएसआई है तो उसका पे स्केल 11 है, ग्रेड 11 है। उसके नीचे वाज़ेह लिखा हुआ है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि इसका पे स्केल क्या है। उसका वाज़ेह लिखा हुआ है ग्रेड 11 है। कारपोरल का आई थिंक 7 है या 9 है। तो जो भी है यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये उन्होंने लगाना है। इसके अलावा इम्तिहानी मरकज़ अभी आपको बता दिया, आपने जहाँ पे टेस्ट देना है आपने यहाँ पे वो लिखना है। यहाँ पे अपनी जो ब्लू बैकग्राउंड आपकी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, वो यहाँ पे लगानी है।
इसके अलावा ये नाम अपना लिखना है, जिन्स अपनी सिलेक्ट करनी है, ये सारा अपना जो ये एक बार हम आपको बता चुके हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। डाक और मुश्किल पता, डाकखाना और मुश्किल पता आपके आईडी कार्ड पे होता है। आपका जो आईडी कार्ड होता है उस पे जो एड्रेस होता है वही आपका मुश्किल पता और डाकखाना का पता जो भी होता है वो यहीं पे होता है। ईमेल है तो ठीक है, लीव नहीं तो लीव कर दें। रब्ता नंबर 1-2 लिखें। और ये चीज़, ये तालीमी काबिलियत, आपकी जो मोस्ट रीसेंट आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब अगर आपकी सिर्फ मैट्रिक है तो मैट्रिक पे करें, सिर्फ इंटर है तो इंटर पे जस्ट करें, मैट्रिक पे नहीं करना। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पे सिर्फ करें, इंटर पे नहीं करना। मास्टर है तो सिर्फ मास्टर पे करें, इंटर ग्रेजुएशन पे नहीं करना। मतलब आपने एक पे करना है जो आपकी मोस्ट रीसेंट है, मतलब जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपकी मास्टर है सिर्फ, तो आप ऐसा नहीं कि मैट्रिक पे भी करें, इंटर पे भी करें, ग्रेजुएशन पे भी और मास्टर पे, ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक पे ही करना है, जो आपकी सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन है उस पे आपने करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना सभी का फिर जो तफसील है वो सभी की लिखनी है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, सब के आपने लिखना है। मैट्रिक का शोबा उसकी चीज़ को कहते हैं, मतलब आपने मैट्रिक साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, इंटर आपने कॉमर्स में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, डी कॉम है आपका, क्या है बिजनेस में किया है, डीबीए है, कौन सा आपका है, ग्रेजुएशन किस में है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। हासिल करदा नंबर, कुल नंबर, ग्रेड है, डिवीजन है, सीजीपी है आपका, जो भी है यहाँ पे लिखें। सेशन कौन सा है, मतलब साल कौन सा है आपका, कौन से साल में आपने पास किया है, 2010, 11, 12, 13, जिस साल में आपने जो भी एग्ज़ाम पास किया है वो यहाँ पे लिखना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपने किस बोर्ड से पास किया है। इंटर बोर्ड होता है, मैट्रिक का भी बोर्ड होता है, ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी होती है, आपने उसका नाम लिखना है यहाँ पे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो ठीक है, मतलब कंप्यूटर कोर्स, कोई भी कोर्स आपके पास है, कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल देनी है। तजर्बे को आप लीव कर दें और यहाँ पे अपने सिग्नेचर और यहाँ पे तारीख, जिस तारीख को आपने ये फ़िल किया है वो आपने यहाँ पे तारीख लिखनी है। इसके बाद इसको मेडिकल फ़िज़िकल स्लिप को लीव कर दें, इसको छोड़ दें। और इसके बाद ये नीचे कॉपी आ जाती है, ये आपकी कॉपी आ गई है। तो यहाँ पे ब्रांच ब्रांच कोड, अगर आप एचपीएल में जमा करवा रहे हैं तो एचपीएल का एक ब्रांच कोड होता है, तो आपने उसका ब्रांच कोड लिखना है। मतलब आप आपको अगर नहीं पता तो आप जाएंगे, आप ब्रांच से पूछेंगे कि यहाँ का ब्रांच कोड क्या है, वो आपको बता देंगे कि हमारी ब्रांच का कोड ये है। उसके नीचे डेट लिखनी है, जिस डेट को आप बैंक में जाएंगे। उसके नीचे ब्रांच का नेम लिखना है, मतलब एचपीएल लाहौर फेज़ 523 जो भी उसका ब्रांच नेम होता है तो आपने वो लिखना है। और एचपीएल के इस बॉक्स पे आपने टिक करना है। एमसीबी को आपने लीव कर देना है, इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे अपना नाम, फादर का नाम, एनआईसी नंबर, अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। एएसआई के लिए कर रहे हैं तो एएसआई पे लिखें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस अपना लिखना है। मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, डिपॉजिटर सीएनईसी, अपना सीएनईसी अपना लिखना, दोबारा लिखना है। टेस्ट फीस 89 रुपीज़ है। अपने ये जहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स और वर्ड्स में लिखनी है, मतलब हिंसों में, और अल्फाज में आपने लिखनी है, मतलब 89। और मतलब इस तरह जो अल्फाज में भी है तो 89 ही बनती है। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो आपकी मर्ज़ी है। अपने सिग्नेचर यहाँ पे करें। तो इस तरह आपने इसकी डिपॉजिट स्लिप तीनों इसी तरह आपने फिल कर देनी है। ये जो तीनों स्लिप है ये आपने इसी तरह फिल कर देनी है। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये वाला फॉर्म, ये पहले वाला, और ये डिपॉजिट स्लिप, ये आपने अलग कर लेनी है। और ये जो है आपकी फ़िज़िकल स्लिप, इसको आपने नहीं छेड़ना। तो ये सब आपने चले जाना है। ये जो डिपॉजिट स्लिप है, ये चालान फॉर्म है, ये आपने चले जाना है बैंक में। बैंक वाले को ये दे देनी है। अगर आप 2 पोस्टों के लिए कर रहे हैं तो 2 अलग से आपने फॉर्म डाउनलोड करने हैं। अगर 1 पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो आपने चले जाना है बैंक में, कैशियर को ये दे देनी है चालान फॉर्म। और जो कैशियर होगा वो आपसे इसकी फ़ीस लेगा, जो भी है इसकी जो 89 रुपीज़ फ़ीस है वो लेगा। तो फिर क्या करेगा, ये बैंक कॉपी अपने पास रख लेगा और ये 2 कॉपीज़ जो है आईटीएस और ये एप्लीकेंट कॉपी, ये वो आपको वापस कर देगा। आपने आ जाना है वापस और आपने क्या करना है, इस आईटीएस कॉपी को यहाँ से कट कर लेना है, ये आप देख सकते हैं। इसको कट कर लेना है। और इस आईटीएस कॉपी को और इस पहले फॉर्म को, इसको इसको कर लेना है स्टेपल, स्टेपल करके डाल डाल लेना है इन्वेलप में, डाक लिफाफे में। डाक लिफाफे में डालकर ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है वो लिखना है। दूसरी तरफ ये एड्रेस लिखना है, ये आप देख सकते हैं। पता मेसर्स इंटीरियर टेस्टिंग सर्विस, गुलबर्ग पैलेस, ये वो जो भी इतना लंबा एड्रेस है ये आपने लिखना है। और जो इन्वेलप होगा, जो लिफाफा होगा डाक लिफाफा, उसके टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर दाएं कोने पे असामी का नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं।
एएसआई के लिए कर रहे हैं तो एएसआई लिखना है। कांस्टेबल सॉरी कॉर्पोरल के लिए कर रहे हैं, कॉर्पोरल भी कांस्टेबल ही होता है, तो उसके लिए उस पे उसका नाम लिखना। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये लाजमी आपने लिखना है, और ये आपने टीसीएस कर देना है या पोस्ट ऑफिस से कर लें, जो आपको ईजी लगे। आपने इस पते पे सेंड कर देना है। आप पोस्ट ऑफिस से करें या टीसीएस से करें, टीसीएस वाले आपको एक रिसीट देंगे, एक रिसीप्ट देंगे आपको कि आपने इस तरह इस डेट को ये चीज़ भिजवाई है इस तरह से, वो आपने ले लेनी है। वो आपने आ जाना है घर, और फिर आपने इस चीज़ को फिल करना है। ये जो सेकंड नंबर पे फ़िज़िकल स्लिप है, यहाँ पे अपना नाम, पे स्केल और इम्तिहानी मरकज़ और रोल नंबर को आपने छोड़ देना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका है, ये आप दे सकते हैं, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। यहाँ पे अपना अपना सॉरी यहाँ पे नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर जो आपने पहले फिल किया था वो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी। ये सारा जो चीज़ भी है इसको मेडिकल ऑफिसर के दस्तखत, कुछ लोग कहते हैं अटेस्टेड करवा, कुछ भी अटेस्टेड नहीं करवाना, ना 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, कोई चीज़ अटेस्टेड नहीं करवानी। और आपने इसको कर लेना है, इसको फिल करके, और इसके साथ आप अब आपने गौर से देखना है, इसके साथ मेडिकल फिजिकल स्लिप के साथ आपने करना है जो आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी ये वाली, ये आईटीएस कॉपी, ये एक चीज़, ये आपकी मेडिकल स्लिप, और आपको टीसीएस जो रिसीप्ट देगा वो 3 चीज़ें, और आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अभी इंस्ट्रक्शन में बता देते हैं, फिर चलते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। यहाँ पे आपने एक बार इंस्ट्रक्शन रीड कर लेंगे तो आपको सारी समझ वैसे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट से डाउनलोड की गई मेडिकल फिजिकल टेस्ट के पुरशुदा फॉर्म, आपने वो जो मैंने आपको बताई है मेडिकल स्लिप, असल अपना आईडी कार्ड बैंक में जमा करवाएगी, आपकी एप्लीकेंट कॉपी जो आपके पास एक बच जाएगी वो, कोरियर या डाक भिजवाए गए रसीद जो आपको टीसीएस वाले देंगे, डोमिसाइल, तालीमी इसनाद, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो ये उनके लिए है जिन्होंने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है। ये दीगर सर्टिफिकेट्स आपके पास, डिप्लोमा जो भी कोई चीज़ है अपने क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, कोई सर्टिफिकेट है, कोई एक्सपीरियंस लेटर है, जो भी चीज़ है वो सारे ओरिजिनल में आपने ये 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, सॉरी 5 चीज़ें। ये आपने लेकर सुबह 5:45 पे आपने पहुंच जाना है उस सेंटर पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा है। समझ आ गई आपको? तो आपने उस सेंटर पे पहुंच जाना है। साथ में आपने क्या क्या ले जाना है, तो ये आप देख सकते हैं, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो मतलब आपने अपना जो ब्लू पेंसिल लेकर जानी है, जो आपको ब्लू से आई ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो फिज़िकल टेस्ट होगा, उसका मतलब आपकी रनिंग वगैरह जो भी होगी, तो उसके लिए आपने अपना इस तरह बबल्स फिल करनी है। ये टेस्ट, रिटन टेस्ट मुश्किल नहीं होता है, ये तो उन्होंने करना है, ये तो वैसे इंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ दें। तो आपने जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, तो आपने अपने ट्राउज़र वगैरह, आपके ट्रैक सूट, या फिर उसके अलावा आपके स्पाइसर जॉगर या इस किस्म के जो रनिंग शूज़ होते हैं वो आपने साथ लेकर जाने हैं। तो मतलब इसके अलावा मोबाइल, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह ये आपने साथ नहीं नहीं लेकर जाने बिल्कुल। और पीटी शूज़ अपने पहन कर जाने हैं, और ट्राउज़र ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन बेहतर है अगर आप ट्राउज़र यूज़ नहीं करते हैं तो आप अगर शलवार कमीज़ यूज़ करते हैं तो कम से कम एक शर्ट आपके पास होनी चाहिए, जो आप मतलब रनिंग के दौरान आप यूज़ करें। तो शर्ट लाजमी पहन लें, बेशक ऊपर अपनी कमीज़ पहन लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस पे आप देख सकते हैं कि आपने अपने जो शूज़ वगैरह हैं ये आपने जो पीटी शूज़ हैं ये आपने लेकर जाने हैं। तो इसमें फ़ीमेल्स के लिए कोई है कि प्रेग्नेंट जो हैं उनको मतलब सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसमें कंडीशंस हैं। तो ये एड्रेस आपने यहाँ पे एक मरतबा फिर देख लेने हैं, हर एयरपोर्ट का अपना एड्रेस है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह इसमें अप्लाई करना है। आई होप इस बार आपको सारी। अब दूसरी चीज़ जो यूनिफॉर्म पर्सन की, एक तो जॉब का मैंने बता दिया, जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। जो मतलब सिविलियन के लिए असिस्टेंट या एलडीसी यूडीसी इस किस्म के लिए उनका रनिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, ना चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, उनका जस्ट मेडिकल होगा। और इसके अलावा रिटन टेस्ट ये वो जो भी है वो आईटीएस लेगा। तो आपने इस तरह करना है। तो
आप लेकिन जाना सभी ने है, सुबह 6:45 सभी ने जाना है, चाहे सिविलियन हो जो भी हो, 7:45 8 बजे जो जो उनका टाइम दिया गया है, तो उन्होंने उस पे सभी सभी ने जाना है। तो लेकिन इनका जो सिविल असामी है, इनका जो रिटन टेस्ट है सिर्फ यही होगा, मेडिकल होगा, लेकिन रनिंग वगैरह पुशअप सिटअप ये कुछ नहीं होगा। तो इस तरह इसमें अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं, फिज़िकल टेस्ट सिर्फ यूनिफॉर्म पर्सन्स का होगा 6:45 और मेडिकल टेस्ट सभी का होगा 6:45 वो सिविल का भी होगा, यूनिफॉर्म पर्सन्स वालों का भी होगा। तो इस तरह आपने अप्लाई करना है। अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी हो, और दूसरी चीज़ एक और क्वेश्चन आपने किया है कि एक इन्वेलप में 2 एप्लीकेशन डाल के, इस तरह नहीं करना। 2 एप्लीकेशन अगर आपने 2 सीटों के लिए अप्लाई करना है तो 2 इन्वेलप में डालना है अलग अलग से, और दोनों का अलग प्रोसेस करना है। जिस तरह आपने एक एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है, इसी तरह दूसरी एप्लीकेशन का प्रोसेस भी आपने इसी तरह ही करना है। तो आई होप आपको अब सही समझ आ गई होगी। 5वीं वीडियो है। अगर फिर भी आपको समझ ना आएगी तो कमेंट सेक्शन में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आई। अगर फिर भी कुछ चीज़ रहती हो तो आप ओल्ड वीडियोस चेक कर लिया करें। चैनल की ओल्ड वीडियोस में आपको और मज़ीद समझ आ जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।